डायरेक्टिंग की इम्पोर्टेंस के बाद आज हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के क्या सिद्धांत हैं? डायरेक्टिंग यानी कि काम को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए, लोगों को काम देते हुए हमें किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए? फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। मतलब कि हमें इस तरह से काम देना चाहिए कि हर व्यक्ति अपना कंट्रीब्यूशन अधिकतम दे सके, हर व्यक्ति को ये महसूस हो कि उसका कंट्रीब्यूशन काम में है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, मैनेजमेंट शुड अडॉप्ट दैट डायरेक्टिंग पॉलिसी थ्रू विच एम्प्लॉयज गेट मोटिवेटेड and give their maximum individual contribution for the achievement of organizational objective। संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति का अधिकतम योगदान होना चाहिए। सेकेंड है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। उद्देश्यों में समरूपता होनी चाहिए। जो सिद्धांत हैं, ये भी सिद्धांत है कि जो उद्देश्य है वो सभी व्यक्तियों को इस तरह से काम करना चाहिए कि हम उन्हें प्राप्त करने में सरल रहें। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, देयर मस्ट बी फुल कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। व्यक्तिगत जो उद्देश्य हैं और संस्था के जो उद्देश्य हैं उनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। Employees work in an organization with an objective to get better remuneration। देखो, जो एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो तो चाहते हैं उन्हें बेटर रेम्यूनरेशन मिले, प्रमोशन मिले। दूसरी तरफ जो संस्था के उद्देश्य हैं, जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कैन बी अर्न मोर प्रॉफिट एंड टू इंक्रीज मार्केट शेयर, बाजार का हिस्सा बढ़े उनका। तो इन दोनों के जब वो अलग अलग उद्देश्यों के लिए झगड़ा करेंगे तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट, मतभेद उत्पन्न होंगे। लेकिन अगर दोनों मिलके लाभ को बढ़ाने के लिए काम करेंगे तो व्यक्तिगत उद्देश्य अपने आप ही पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ ये यही कह रहे हैं कि उद्देश्यों में अगर कोऑर्डिनेशन बढ़िया होगा तो मतभेद समाप्त हो जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर है वहाँ पे हेनरी फ्योल ने ये प्रिंसिपल दिया है यूनिटी ऑफ कमांड। तो यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल डायरेक्टिंग के समय भी प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कमांड हमें क्या बताता है? जो यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल है वो कहता है कि हर व्यक्ति के पास या हर व्यक्ति को या हर एम्प्लॉय को एक ही मैनेजर से आदेश मिलने चाहिए। अगर एक वर्कर को एक से अधिक मैनेजर आदेश देंगे तो वो प्रायोरिटी फिक्स नहीं कर पाएगा कि पहले वो किसका काम करे या किसके मेथड को अडॉप्ट करे। इसीलिए यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल बताता है कि एक व्यक्ति का एक ही सीनियर होना चाहिए। एक सीनियर के अंदर 3, 4, 5 सबऑर्डिनेट हो सकते हैं, जूनियर हो सकते हैं जो उसके आदेश को मानेंगे, पर आदेश देने वाला व्यक्ति एक ही होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक। जो डायरेक्शन की टेक्निक है वो भी सही होनी चाहिए। मतलब कि हमें किसी से रूटली नहीं बोलना चाहिए, काम को बताने का सही तरीका होना चाहिए, सुपरवाइज इफेक्टिवली, लीडरशिप को भी अडॉप्ट करना चाहिए, फ्री कम्युनिकेशन। लोग जब फ्रीली अपनी बात आपको कह ही नहीं पाएंगे, अगर आपने उनको कोई काम दिया, उन्हें कोई प्रॉब्लम है, वो उसको समझ ही नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ें कैसे संभव हो सकती हैं? अगर हमारा उनसे प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा तभी हम ये संभव कर पाएंगे। तो जो आदेश निर्देशन देने की तकनीक है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजरियल कम्युनिकेशन, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इट शुड बी मॉनिटर्ड बाय द मैनेजमेंट दैट द सबऑर्डिनेट गेट द सेम मीनिंग ऑफ what has been said। जो सीनियर ने कहा है उसे ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि जो सबऑर्डिनेट ने समझा है वो वही समझा है जो वो कहना चाह रहा था। दिस सिंप्लीफाइज द जॉब ऑफ सबऑर्डिनेट एंड दे नीड नॉट गो टू मैनेजर।
ये कहता है कि उन्हें इतनी आसान तरीके से काम समझाया जाना चाहिए कि उन्हें मैनेजर्स तक जाने की जो ज़रूरत ना पड़े। रिपीटेडली फॉर इंक्वायरिंग, बार बार इंक्वायरी करने के लिए, पूछने के लिए ना जाना पड़े ताकि उन्हें। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जो काम, जो मोटिवेशन कई बार फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रह के नहीं किया जा सकता, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हम उद्देश्यों को अच्छे से एक्सप्लेन करके उन्हें प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप का प्रिंसिपल क्या कहता है कि मैनेजर को लीडर की तरह ही काम करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मैनेजर चाहता है कि सभी व्यक्ति समय पर ऑफिस आए, रेगुलर ऑफिस आए, एब्सेंट ना रहें, तो मैनेजर को भी इन रूल्स का पहले पालन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है जो उन्हें कहा जाएगा वो सिर्फ वही करेंगे, वो उन नियमों का भी उतने ही तरीके से पालन करेंगे जितना उनका सीनियर कर रहा है। लास्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ फॉलो थ्रू। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इट मस्ट बी मॉनिटर्ड बाय मैनेजमेंट दैट what extent the policies framed and issued directions has been enforced, कि क्या डायरेक्शंस दी जानी चाहिए। Thus, it must be seen whether the employees are following the management or not। एम्प्लॉयज़ मैनेजमेंट के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो कितनी की हिम्मत तक। तो मतलब कि ये दोनों मिलते जुलते हैं। इनमें से आप प्रिंसिपल्स के नेम तो लर्न करेंगे, एक्सप्लेनेशन इतने ही कर लेंगे। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग ये हम बार बार कर चुके हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।